नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुर्जर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एम स्टडी पर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं आपके समक्ष राजस्थान भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के। तो एक बार सभी मेरे साथी फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और जितने भी मेरे साथी लाइव जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। फिर बात करने वाले हैं आज के अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लेकर के। तो चलिए अब देरी किस बात की, फटाफट से सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके शेयर कर दे। सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। चलो आ जाओ भाई, सारे के सारे फटाफट से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सारे के सारे पत्ती दबा के एक बार शेयर कर दो सभी विद्यार्थी मिलकर के। हाँ, सभी विद्यार्थी फटाफट से क्लास को शेयर कर दें। आप कहते हो गुरुजी 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए, देखो 3 मिनट पहले आ गया हूं, है ना, पहले आ गया हूं टाइम से भी। चलो बात कर लेते हैं साथियों, आज के अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लेकर के शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर रखने वाला हूं। ये देखो आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। केयर एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? केयर एनर्जी जो कंपनी है वो कौन से उद्योग से संबंधित है? नमक, यातायात, रत्न आभूषण या तेल? चलो जल्दी करो फटाफट से। हैप्पी गर्ल कह रही है सर ग्रुप में कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ग्रुप में टिका दो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो फटाफट से। जपनाम गुरुजी, कॉमेडी राजा, अच्छा चलो जल्दी करो भाई, जल्दी करो। के शॉर्ट्स सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। अलवर से प्रणाम फेंकू, आजा भाई फेंक दे, जल्दी तान दे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। अब कमेंटों पर ध्यान कम और पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा। कमेंटों पर ध्यान कम और पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा। लाइक और शेयर पत्ती दबा के होने चाहिए और धड़ाधड़ आंसर देते रहो। मैं आगे चलता रहूंगा, अगले क्वेश्चनों को लगातार जो है पत्ती दबा के अपन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बातें करते रहेंगे। चलो भाई देखिए, जल्दी कर दो शेयर फटाफट से। केयर एनर्जी जो कंपनी है ये किससे संबंधित है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये तेल से संबंधित है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो तेल की खोज जो कर रही है वो कौन करती है भाई? केयर एनर्जी के द्वारा किया जा रहा है। भाई शेयर करो रे एक बार फटाफट से, है ना, किसके द्वारा? केयर एनर्जी, है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा तेल। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही शेयर कर दिया, अच्छी बात है, पहले ही शेयर कर दिया, तो नहीं किया तो कर दे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है, कहां पर? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसके द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है, कहां पर स्थापित की गई है? सूरतगढ़ गंगानगर में, या गंगानगर में, या अजमेर में, या भिवाड़ी अलवर में? बताएं मेरे साथियों सही आंसर क्या होगा। चलो खड़काओ जल्दी से, जल्दी से करिएगा आंसर, फटाफट से आंसर करिएगा, जल्दी से चुराओ आवाज फटाफट से। देखो भाई इसका सही आंसर क्या होगा बता देता हूं, ध्यान से समझो। इधर काफी बच्चे सही आंसर यहां दे भी रहे हैं, ए आंसर दे रहे हैं कई बच्चे, तो ए तो गलत होगा भाई, इसका ए तो गलत होगा। जो डी दे रहे हैं डी होगा, अच्छा डी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा। देखो भाई इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका एकदम सही आंसर होगा वो होगा आपका अजमेर। कौन सा होगा? अजमेर होगा, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी गर्ल जी अजमेर, बिल्कुल। जिन्होंने यहां पर सी आंसर चुना है कुसुम चौहान जी ने भी एकदम राइट आंसर दिया है। काफी बच्चे यहां पर सही आंसर दे रहे हैं, हैप्पी गर्ल, कुसुम चौहान, अभिषेक कुमार, यशोदा कुमावत, सरिता एसएस, काफी बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं। जिन्होंने सी दिया है उनका बिल्कुल सही है, पुरुषोत्तम नागर, क्योंकि अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा जो घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है वो कहां पर है? अजमेर में है। हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कौन सा खनिज उत्पादकों के उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है, इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है जिसका प्रयोग हम जो है उर्वरकों के उत्पादन में लेते हैं? मुल्तानी मिट्टी है, घिया पत्थर का, जिप्सम का या डोलामाइट? बताइए किसका प्रयोग करते हैं साहब, जल्दी से बताएंगे सभी मेरे साथी। और भाई जिन्होंने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है ना, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि क्लास को लाइक और शेयर दोनों में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं बरतें। बांसवाड़ा से गुरुजी को नमस्कार। राम राम साहब, भरोसा तो खुद पर करना पड़ता है एक बार उसे। थोड़ा के करण लाग रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दो, समझ ले। नीरव भट्ट जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जल्दी आंसर दे दो भाई, इसका सी आंसर आ रहा है अधिकतर बच्चों का। रवि जी दे रहे हैं इसका आंसर दिया पत्थर, लेकिन जो सी आंसर दे रहे हैं उनका एकदम सही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि साथियों जो जिप्सम है, इस जिप्सम को जो है खनिज, ये जो खनिज है जिप्सम, इसका ही उर्वरक बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और वैसे जिप्सम जो है सीमेंट निर्माण में भी कच्चे माल के रूप में काम में ली जाती है, सीमेंट निर्माण में भी इसका काम में लिया जाता है। उसके अलावा शेम समस्या के समाधान हेतु, भूमि की उर्वरकता यानी कि उर्वरक निर्माण हेतु, आदि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और जिप्सम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी खान कौन सी है? सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जामसर। कहां पर है गुरुजी? बीकानेर में है। लेकिन इस जिप्सम के भंडारों की अगर अपन बात करते हैं, जिप्सम के सर्वाधिक भंडार तो जिप्सम के सर्वाधिक भंडार कहां पर है आपके? ध्यान रखना है, जिप्सम के सबसे ज्यादा जो भंडार आपको देखने को मिलेंगे वो कहां पर मिलेंगे भाई? जैसलमेर में हो जाएंगे भाई, जैसलमेर। कहां पर मिलेंगे? जैसलमेर में पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना है। हाँ, रवि मुंडोतिया सुसाइड कर लू के, ऐसी क्यों बातें करते हो तुम लोग? हैं बच्चों जैसी बातें, उल्टी बातें करते हो तुम। पढ़ने आते हो क्या उल्टी बातें करने लग जाते हो तुम लोग? शेयर करो फटाफट से, फालतू की बातें छोड़ दो। इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। क्या हो जाएगा? जिप्सम, एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे साथियों। और आपका अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर रखने वाला हूं। मोबाइल की स्क्रीन पर रखने से पहले एक बार पुनः आप फोटो खींच ले इसकी जल्दी से। खींच लिया होगा। राजस्थान में प्राचीन चीनी उद्योग कहां स्थापित किया गया था? श्रीगंगानगर में, उदयपुर में, केशवराय पाटन में, भोपाल सागर में? चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट से। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग, राजस्थान का जो पहला चीनी उद्योग था वो कहां पर स्थापित किया गया था? एकदम सरल सा क्वेश्चन है। गुरुजी आपकी दुआएं सर पर हाथ, चाहता हूं मैं ज्यादा कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। एसपी फोटोग्राफी। भाई आशीर्वाद से सब कुछ नहीं होता है ना, तैयारी करना पड़ेगा, तैयारी चाहिए, बस तैयारी करते रहो, फिर किसी के आशीर्वाद की तुम्हें जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। एम स्टडी तो वैसे ही पूरी आपके साथ है। चलो देखिए ए आंसर यहां पर आ रहा है, क्या बात है, ए आंसर। लेकिन ये आंसर क्या सही है या गलत है? ये आंसर गलत है, क्योंकि राजस्थान की पहली चीनी मिल, ये डी सही होगा इसका। अरे ध्यान से समझो, राज्य की पहली चीनी मिल पूछा है उसने,
तो राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कहां स्थापित हुई थी? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में नहीं हुई थी क्या? बावड़े कैसे हो रहे तुम लोग? हाँ, ध्यान से समझो इधर। राजस्थान की जो पहली चीनी मिल है, छोरो ध्यान से समझो, राजस्थान की ए गलत हो जाएगा, इसमें ए गलत हो जाएगा। ध्यान से समझो इधर, देखो राजस्थान की जो प्रथम चीनी मिल है, जो चीनी उद्योग है, वो 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, कहां पर? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। कौन से क्षेत्र में? निजी क्षेत्र में स्थापित की गई, स्थापित की गई। और ये जो यहां पर पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी ना, इसका नाम क्या था? तो ये 1932 में जो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुई, इसका नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। और ये जो आपकी द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है, ये कहां पर है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है, जिसकी स्थापना निजी क्षेत्र में हुई थी। तो ध्यान रखो, पहली ये है ना। गंगानगर में तो आपकी दूसरी मिल की स्थापना हुई थी। जो दूसरी चीनी मिल थी ना, वो थी आपकी द गंगानगर, द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, शुगर मिल्स लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी गंगानगर में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। और स्थापना कौन से क्षेत्र में हुई? स्थापना हुई थी निजी क्षेत्र में। लेकिन ये अभी कौन से क्षेत्र की है? ये जो मिल है अभी सार्वजनिक क्षेत्र की है। अभी कौन से क्षेत्र में? सार्वजनिक क्षेत्र में। तो ये निजी से सार्वजनिक में कब आई थी? तो निजी से सार्वजनिक में ये जो आई थी, ये आई थी 1 जुलाई 1956। 1 जुलाई 1956 को ये जो है निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी। 1 जुलाई 1956 को आई थी, ध्यान रखियो इसका। तीसरी चीनी मिल कौन सी है? तीसरी चीनी मिल है केशवरायपाटन शुगर मिल्स लिमिटेड। केशवरायपाटन शुगर मिल्स लिमिटेड। और ये कहां पर है? ये बूंदी में। ये कहां पर है? बूंदी में केशवरायपाटन शुगर मिल्स लिमिटेड। और जो केशवरायपाटन शुगर मिल्स लिमिटेड है, ध्यान रखना है, ये वर्तमान ये कौन सी क्षेत्र की है? सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र की है। ध्यान रखना है किसकी है? तो सहकारी क्षेत्र की मिल है ये जो मिल है आपकी सहकारी क्षेत्र की मिल है, इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। कौन से क्षेत्र की मिल है? तो ये सहकारी क्षेत्र की मिल है, ये सहकारी क्षेत्र की मिल है। और कहां पर है? राजस्थान की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल कौन सी है? तो राजस्थान की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है वो है आपकी केशवरायपाटन शुगर मिल्स लिमिटेड, जो बूंदी में है। और ये वर्तमान में बंद है। ध्यान रखना है, वर्तमान में क्या है? तो ये वर्तमान में बंद पड़ी है भाई। वर्तमान में क्या है? तो ये वर्तमान में बंद है। इसके स्थान पर गैस पर आधारित 1000 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित है। गैस आधारित 1000 मेगावाट का विद्युत संयंत्र यहां पर स्थापित किया गया है। राजस्थान में टोटल 3 चीनी मिलें, ध्यान रखना है, 3 ही चीनी मिलें, ध्यान रखना है। पहली सबसे पहले कौन स्थापित हुई, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी है, उसके बाद सहकारी क्षेत्र की कौन सी है, और एक और है 1976 में एक और स्थापित हुई, उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, जो द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की सहायक मिल के रूप में स्थापित हुई थी 1976 में, उदयपुर में हुई, उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है ना भाई। चुकंदर से चीनी इसमें बनाई जाती है, द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जहां पर चुकंदर से चीनी बनती है। चुकंदर से चीनी, और कब से बनती है? 1968 से बनती है। यानी चुकंदर से चीनी बनाए जाने का कारखाना या संयंत्र 1968 में स्थापित हुआ था। और यहां पर शराब भी बनाई जाती है। चीनी के साथ साथ राजस्थान की एकमात्र ऐसी चीनी मिल जहां पर चीनी के साथ साथ शराब भी बनाई जाती है। जहां पर चीनी के साथ साथ क्या बनाई जाती हो? शराब भी बनाई जाती है। वो एकमात्र चीनी मिल कौन सी है? हमारी द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई, जिसमें उत्पादन कार्य 1946 में शुरू हुआ
और जिसमें प्यारे विद्यार्थियों जो निजी क्षेत्र में स्थापित हुई थी, निजी को छोड़कर के 1 जुलाई 1956 को यह सार्वजनिक क्षेत्र में आती है, जिस मिल में 1968 से चुकंदर से चीनी बनाया जाना लगा। साथ ही यहां पर गन्ने के बचे हुए सोरे से शराब भी बनाई जाती है। यहां पर बनाई गई शराब के लिए बोतलें बनाई जाती है धौलपुर में। हाँ, सारी चीजें मैंने अच्छे से उद्योगों में आपको थ्योरी की क्लासों में पढ़ा रखा है। अब तो एक अनुरोध मैं आपसे करता हूं यार, बिना कहे ये चीजें आप कर दिया करें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर, ये दोनों चीजें आप सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि क्लास को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। जितना हो सके लाइक और शेयर बिना कहे आप सभी साथी करें, जल्दी से कर दें भाई। सारे के सारे छोरे, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे लाडले विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैटर आज आपको मिलने वाला है, कल लेके आऊंगा भाई, कल लेके आऊंगा जेके मीणा जी, कल। क्योंकि इंडिया ज्योग्राफी का इतना नहीं आता है जितना राजस्थान का आता है, तो इंडिया के कम ला रहा हूं, थोड़े राजस्थान के ज्यादा ला रहा हूं ना। और मॉर्निंग में जो क्लास चलती है 8 से 9, मॉर्निंग में जो 8 से 9 क्लास चलती है पुलिस का बैच, उसमें आप क्लास ले सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपको जो है आपके काम की चीज है। राजस्थान की ज्योग्राफी भी वहां पर मैं लेता हूं और इंडिया की, दोनों सम्मिलित रूप से वहां पर चलती है, तो वो क्लास आप ले सकते हैं, बहुत ही उपयोगी होगी आपके लिए, बहुत अच्छे से उसमें अपन बातें करेंगे। चलिए फोटो खींच लीजिएगा इसकी, खींच लिया होगा आपने। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग ये कहां पर स्थापित किया गया था? जल्दी से बताएं भाई, राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं श्वेता सुथार, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। चलो जल्दी फटाफट से, सागर कुमावत कह रहा है एक क्वेश्चन में इतना टाइम लोगे तो हो गया हमारा बेड़ा पार। तुम्हें यही तो नहीं पता ना, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी हुई है कि सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले फलाने में, सीमेंट उद्योग इसमें, ये उद्योग इसमें, फिर वहां पर क्वेश्चन आएगा, फिर पट्टियां गिनोगे ऊपर। जरूरी थोड़ी है तुम्हें सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, इसके आसपास से क्वेश्चन बन सकता है, और आसपास से बन गया तो फिर क्या करोगे? अंगुलियां गिनोगे। एक क्वेश्चन में अगर आपके 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे तो वो बुरी बात है। ऐसे यार तुम लोग तो मतलब ज्यादा विस्तृत तरीके से, ज्यादा गहराई तक जाकर पढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इतना टाइम, भाई टाइम से क्या मतलब है तुम्हें कि एक क्वेश्चन में मैं टाइम लग, आपको नॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इंपॉर्टेंट बात वो है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और जिसको लगता है कि नहीं हमें तो ना ऐसे ही क्वेश्चन कराओ, ए बी सी इसका आंसर डी, इसका आंसर ई, वो जाए, क्योंकि मुझसे ऐसे नहीं होता है। अपन अपने तरीके से चलेंगे भाई, ठीक है ना। मुझे ये चीज नहीं बताएं आप कि मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये चीज आप मुझे नहीं सिखाएं, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो चीज आप नहीं सिखाएं मुझे। अगर किसी को पसंद नहीं है मेरा पढ़ाने का तरीका, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आता हो मेरा तरीका, हो सकता है मेरा पढ़ाया वह आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, वो अपना समय खराब नहीं करे, जहां समझ में आता है वहां पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ भाई चलो जल्दी करो भाई, जल्दी करो। अधिकतर बच्चे यही कह रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो धन्यवाद भाई, आ जाओ। देखिएगा इसका सही आंसर क्या है। राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग ब्यावर में स्थापित किया गया था। राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1889 में सेठ दामोदर दास, सेठ दामोदर दास द्वारा ब्यावर अजमेर में
ब्यावर अजमेर में स्थापित किया गया। अब कभी कभी उसका नाम भी पूछ लेते हैं कि किस नाम से स्थापित किया गया। और 1889 में जो पहला कारखाना स्थापित किया गया उसका नाम क्या था? दे कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कहां पर है? ब्यावर अजमेर में। कौन से क्षेत्र की है? निजी क्षेत्र की। क्योंकि जो हमारा सूती वस्त्र उद्योग है, ये सूती वस्त्र उद्योग, ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग भारत का, राजस्थान का नहीं, भारत का या आप कह दो राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग है सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा देता है? तो सर्वाधिक रोजगार भी यही आपको देता है, सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला, है ना। सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला भी कौन सा है? यही उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाता है। कृषि पर आधारित सबसे बड़ा भी यही है। इस पर कृषि पर आधारित सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग ही है। कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग ही आपका कृषि पर आधारित है। सर आप उनकी मत सुनो जो ऐसा बोलते हैं। गुस्सा नहीं सर, आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, कोई बात नहीं है भाई, हाँ कोई बात नहीं है ना। नफरत करने वालों से ज्यादा मोहब्बत करने वालों की संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन मत लो। आप जैसे विद्यार्थियों का सपोर्ट है, फिर कोई जरूरत नहीं है। काफी लोग ऐसे ही करते रहते हैं, निश्चिंत रहें आप। चलो भाई आ जाओ फटाफट से। तुम लोगों पे गुस्सा करके मैं कहां जाऊंगा भाई, है ना। गुस्सा उस्सा नहीं करता मैं तुम पे। चलो मेरे लाडलो फटाफट से टिका दो। क्वेश्चन नेक्स्ट। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी का कारखाना कहां स्थापित किया गया? जयपुर में, भीलवाड़ा में, बारां में, उदयपुर में। बताइए इसका सही आंसर क्या है? चलो जल्दी दे दीजिए भाई आंसर। सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट से। भाई मेरे विक्की राज कल्चर की क्लास होती है, मुझे कल्चर में मत लेके जाओ भाई, मुझे ज्योग्राफी में ही रहने दो, अच्छा रहेगा। बी आंसर यहां पर आ रहा है, करेक्ट, एकदम करेक्ट, है ना। शेयर करने में घना जोर आ रहा छोरा आज तुम लोगों को, शेयर करने में बड़ा जोर आ रहा है भाई। क्या बात है बताओ, अच्छू ऐसी बात है तो बता दो भाई। भीलवाड़ा राजस्थान का पहला जो वनस्पति घी उद्योग है वो कहां पर स्थापित हुआ? भीलवाड़ा में। कब हुआ? 1964 में। वनस्पति घी उद्योग में जो है कच्चे माल के रूप में, या यूं कह सकते हैं कि वनस्पति घी के निर्माण में सोयाबीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। अरे डालडा नहीं है क्या? डालडा वनस्पति घी बोले तो डालडा नहीं सुना है क्या नाम आपने ना? तो राजस्थान का पहला वनस्पति घी उद्योग पूछा जाता है कब स्थापित हुआ, तो ध्यान रखना है 1964 में। कहां पर स्थापित हुआ? भीलवाड़ा में स्थापित हुआ। कहां पर स्थापित हुआ? भीलवाड़ा में स्थापित हुआ, ठीक है ना। विकी राज डाकन प्रथा पर रोक कब हुई थी? भाई 1853 में मेरे भाई हुई थी, लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, मुझे ज्योग्राफी पढ़ा लेने दे भाई मेरे, है ना। मनीता घोड़ेला बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने।
ये देखो आपका अगला क्वेश्चन, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? अरे डाकन प्रथा 1853 में रहे, उदयपुर रियासत, कितनी बार बता दिया यार कि एक ही बात को बार बार रिपीट करते रह रहा है। डाइन मोसी कर दिया, तेरा भी स्वागत, आजा जल्दी आजा, अभी मोसा भी पता नहीं किधर से टपकेगा, वो भी आ जाएगा। चलो जल्दी करो भाई, चुड़ैल देवी, डाइन मोसी, सारे के सारे आ जाओ, लेकिन शेयर भी करो। स्वागत है चुड़ैल मोसी, स्वागत है डाइन मोसी तेरा, आजा। चलो सर जी आप इंडिया जीके भी पढ़ाओ, नीसू जी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो आप। देखिए इसका सही आंसर क्या है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? ऑप्शन ए है बीड़, ऑप्शन बी है ढाक, ऑप्शन सी है तेंदू, ऑप्शन डी है आंवला। तो भाई सबने यहां पर सही आंसर दिया है लगभग, तेंदू के पत्तों से। बताओ किसके पत्तों से? तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी बनाने का जो मयूर कारखाना है कहां पर है, ये पूछा जाता है। मयूर कारखाना, मयूर बीड़ी बनाने का जो कारखाना है कहां पर है, ये बहुत पूछा जाता है। तो सही आंसर होगा इसका टोंक। क्या होगा भाई? टोंक होगा। बीड़ी किससे बनाई जाती है? तो बीड़ से नहीं बनाई जाती है, तेंदू से बनाई जाती है। बीड़ी किससे बनाई जाती है? तेंदू से बनाई जाती है। बिल्कुल मनीष चोपड़ा जी एकदम सही है। विके राज मीना जी ऐसी कोई बात नहीं है कि माप इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक ही चीज को बार बार रिपीट ना कर मेरे साथी, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, छोड़ो, आगे की क्लासों पर ध्यान दो, बाकी की चीजों पर ध्यान दो, और क्लास को लाइक और शेयर पत्ती दबा के करते रहो बराबर। जो है लाइक और शेयर चलते रहने चाहिए, आनंद आएगा, मजा आएगा क्लास में। मजा तभी आएगा जब आप क्लास को बराबर लाइक और शेयर करते रहेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया आपके सामने, शेवण क्या है? झालावाड़ में मीठे पानी की झील, कम वर्षा में उगने वाली घास, एक दुर्लभ वन्य जीव, मरुस्थलीय मिट्टी का प्रकार। शेवण क्या है? पीटीटी में सर इंडिया जी के आएगा क्या? बिल्कुल आएगा कैलाश जी, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। जितना आएगा उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा, और पढ़ाया भी है, पिछले क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने। मॉर्निंग में भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो मॉर्निंग की क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आप इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। भाई अभी तुम लोगों से 400 नहीं हुए हैं, कब से मैं देख रहा हूं, अभी तुम लोग 400 पर नहीं पहुंचे हो। खैर इतना मुझे विश्वास है कि तुम पहुंच जाओगे। देखो भाई इसका सही आंसर क्या होगा, यहां पर जो है अधिकतर विद्यार्थी 2 आंसर दे रहे हैं। शेवण क्या है? शेवण एक प्रकार की घास है, कम वर्षा, क्योंकि ये मरुस्थल में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मरुस्थल में पाई जाती है। और जो हमारी शेवण है, ध्यान से समझना, यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। शेवण घास कल ही मैंने बताया था आपको कहां से कहां तक पाई जाती है, तो मैं बार बार उस चीज को बताने से कोई मतलब नहीं है, दोहराने से। तो पोखरण से लेकर के, पोखरण से मोहनगढ़, जैसलमेर तक भूगर्भिक जलपट्टी या लाठी श्रीज श्रृंखला में पाई जाती है, पाई जाती है। पहली चीज। नंबर 2, ये जो आपकी घास है, यह घास, शेवण जो घास है, ये पौष्टिक घास है। कैसी घास है? पौष्टिक घास है। क्लियर? नंबर 3, जो आपकी शेवण घास है मेरे साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लसिएरुस सीडिकुस। लसिएरुस सीडिकुस, इसका वैज्ञानिक नाम है। ट्राइसिक काल से संबंधित है। कौन से काल से? तो यह घास ट्राइसिक काल से संबंधित है। ट्राइसिक काल से
संबंधित है। नेक्स्ट बात, ये जो आपकी सेवन घास है, इस सेवन घास में राज्य पक्षी गोडावण अंडे देता है। गोडावण जिसको माल मोरडी, शर्मिला पक्षी, गुद्दनबेल, सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दोरो का चीता, हुकना पक्षी आदि नामों से जानते हैं। ये जो आपकी सेवन घास है मेरे साथियों, इस सेवन घास को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है लीलोण। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में ये कहलाती है लीलोण। लीलोण। जबकि लीलन क्या है? तो लीलन एक तेजाजी की घोड़ी का नाम है। लीलोण तो इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं। और लीलन क्या है? लीलन या सिनगारी तेजाजी की घोड़ी है भाई, ध्यान रखना। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन या श्रृंगारी। तो लीलोण क्या है? सेवन घास का स्थानीय नाम, या सेवन घास को स्थानीय भाषा में लीलोण के नाम से जानते हैं। और ये पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर तक एक भूगर्भिक लंबी जो है जलपट्टी या लाठी श्रीज श्रृंखला में पाई जाती है। यह एक पौष्टिक घास है जिसका वैज्ञानिक नाम है लसियरुस सिडिकुस, और यह घास ट्राइसी काल से संबंधित है। इस घास के बारे में कहते हैं कि इसमें हमारा राज्य पक्षी गोडावण क्या करता है? अंडे देता है भाई। क्या करता है छोरो? अंडे देता है। चलो फोटो खींच लो इसकी जल्दी से, फोटो खींच लो फटाफट से भाई इसका जल्दी से। आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाडले विद्यार्थियों। और आपका अगला क्वेश्चन ये देखो आ गया है आपके सामने। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां पर उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जहां पर उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है। जल्दी चलें भाई फटाफट से। भैया वो शेयर करते जाओ रे, शेयर करते जाओ। ओ छोराओ, क्या कर रहे हो? 400 ही ना हुए तुमसे आज तो, शेयर करो फटाफट से। देखो भाई इधर देखो, यहां पर सी आंसर आ रहा है अधिकतर का, और सी आंसर आ रहा है तो सीता माता आंसर आ रहा है, मतलब है ना, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। बिल्कुल ये सही आंसर है। जो आपकी उड़न गिलहरियां हैं ये सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। और उड़न गिलहरियां ये नभचर जीव हैं। नभचर जीव का मतलब क्या हुआ कि आकाश में नभ यानी आकाशचर यानी विचरण करने वाला जीव है। और ये जो उड़न गिलहरियां हैं ये उड़न गिलहरियां महुआ के वृक्ष पर रहती है। उड़न गिलहरियां रात्रि में विचरण करती है, रात्रि में विचरण करती है। तो दिन में कहां रहती है उड़न गिलहरियां? दिन में महुआ के वृक्ष में। कहां पर? महुआ के वृक्ष में रहती है या वृक्ष पर रहती है। दिन में ये महुआ के वृक्ष में रहती है और रात्रि में ये विचरण करती है। साथियों ये जो महुआ का वृक्ष है ना, महुआ के वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। महुआ वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। इन उड़न गिलहरियों की अगर मैं बात करूं तो उड़न गिलहरियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उड़न गिलहरियों को स्थानीय भाषा में मसोवा कहते हैं। क्या कहते हैं?
मसोवा कहते हैं। जो आपकी उड़न गिलहरियां हैं उनको स्थानीय भाषा में मसोवा कहा जाता है और केवल सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में ये उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। इसलिए इस सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य को उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहते हैं। उड़न गिलहरियों का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। इसी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीता माता का मंदिर भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सीता माता मंदिर। और इस सीता माता मंदिर में क्या लगता है भाई? मेला लगता है। इसमें क्या लगता है छोरो? इसमें मेला लगता है। और ये मेला कब लगता है? मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या। इसी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात कर ले तो इस अभ्यारण्य में रुके सागवान वन पाए जाते हैं। कैसे? सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? एकमात्र अभ्यारण्य यही है। इसमें चौसिंगा हिरण पाया जाता है। कौन सा हिरण है? चौसिंगा हिरण इसमें पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? बेडलिया गठेल कहते हैं। बेडलिया गठेल इसको कहा जाता है। बेडलिया गठेल कहते हैं। तो ये लगभग महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है ना। ये सीता माता अभ्यारण्य से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे पूछ लेते हैं। सियाराम भील जी मैंने पढ़ा रखा है, जलवायु भी मैंने पढ़ा रखी है। सारा जाकर के आप थ्योरी की क्लास में देख लें। मैं हर एक विद्यार्थी के कमेंट पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। हर एक विद्यार्थी के कमेंट को लेकर के अगर मैं बात करूंगा तो शायद मेरे क्वेश्चन इधर धरे के धरे रह जाएंगे। मैं केवल और केवल आपकी बातें कर पाऊंगा। मैंने थ्योरी की क्लास से सारी आपके पढ़ा रखी है। आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं, पूरे विवरण में मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है। ठीक है भाई मेरे, चलो फोटो खींच लो इसकी जल्दी से, क्योंकि तुम्हारा एक क्वेश्चन हो तो मैं उसका आंसर दे दिया। 2-4 बार मैंने आपको आंसर दिए, आप बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी कल्चर के जा रहे हैं, कभी हिस्ट्री में जा रहे हो, कभी ज्योग्राफी के पिछले टॉपिकों की बात कर रहे हो। यार ये कौन सा तरीका हो गया तुम्हारा? चलिए भाई, है ना। और लाइक और शेयर के लिए तुम्हें जो बोला था उसके लिए तो तुम्हारा जी निकल गया। वो काम तुमसे नहीं होता है। जिस काम के लिए आपको बोला जाए वो काम तुमसे नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें अपने स्वार्थ से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। सामने वाला क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। वो आपके लिए निस्वार्थ भाव से कितना कुछ कर रहा है कोई मतलब नहीं है। कुछ आपको वो नहीं है, सामने वाले का कोई औचित्य नहीं। चिल्ला रहा है क्योंकि उसको गर्ज है, हमें पढ़ाएगा। वो क्या गर्ज है मुझे भाई? कम से कम इतना तो बनता है, लाइक और शेयर करना तो बनता है, या इतना भी नहीं बनता? और नहीं बनता, अगर आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है कि नहीं बनता हमारा, तो लाइक और शेयर करना भी तो मत करो। आराम से देखे जाओ, आराम से पढ़े जाओ, कोई बात नहीं है, मत करो। लेकिन शांति से क्लास को जो है आगे बढ़ने दिया जाए। चलिए फोटो खींच लीजिए इसका। खींच लिया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ये रहा साहब आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। चलो जल्दी बताओ भाई। जल्दी से आ जाओ भाई। अंकित पारिक जी, लव यू टू। फटाफट से आंसर दो भाई, सारे के सारे। सर कभी कभी हंस भी लिया करो। मैं तो कभी कभी क्या बहुत ज्यादा हंसता हूं। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट से, देखते हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या है।
तो इसका जो सही आंसर होगा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो केवलादेव घना पक्षी विहार। कहां पर है, भरतपुर में ये। और इस केवलादेव घना पक्षी विहार को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग। क्या कहलाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। और जो केवलादेव घना पक्षी विहार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये केवलादेव घना पक्षी विहार साइबेरियन सारस, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, हेतु प्रसिद्ध है। ये प्रवासी पक्षी आता है साइबेरियन सारस, इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये साइबेरियन सारस कहां से आता है भाई, तो ये आता है आपका रूस से। और कब आता है, सर्दियों में आता है। क्या खाता है, यानी कि भोजन क्या है इसका, पसंदीदा भोजन क्या है इसका, कुट्टू की घास। कौन सी घास, कुट्टू की घास। कुट्टू की घास ये इसका पसंदीदा भोजन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार भरतपुर में है। और इसको पेयजल कहां से होता है, इसको जो पेयजल होता है अजान बांध से होता है। कौन सी से, अजान बांध से, जो भरतपुर में ही है। और इस अजान बांध के अलावा जो है भविष्य में किससे होगा, पांचना से होगा, जो करौली में है, पांचना बांध। ये पांचना बांध कहां पर है, ये गुड़लाग्राम करौली में, गुड़लाग्राम करौली। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध है पांचना बांध, जो कहां पर है, करौली में है। बिल्कुल चेतना मीना जी, लगभग 400 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती है, जिसमें से 287 भारतीय है। जिसमें से कितनी, 287 भारतीय है, बाकी लगभग 113 प्रजातियां जो है विदेश से आती हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध माना जाता है साइबेरियन सारस, है ना। सबसे प्रसिद्ध किसके लिए, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध माना जाता है इसको। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं भाई। फोटो खींचना चाहे खींच लीजिएगा, फोटो खींचना चाहते हैं तो फटाफट से खींच लीजिएगा मेरे साथियों। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो आपके सामने। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहां का मुख्य आकर्षण है। क्वेश्चन भाई बता दिया मैंने, जो चीज अभी बताया है। अरे सियाराम भील ऐसी बात नहीं है भाई, लेकिन आपसे पहले भी आपने देखा होगा मैंने 4 से 5 क्वेश्चनों का जवाब दिया। लेकिन उसमें क्या होता है कि मैं एक टॉपिक को छोड़ करके, अब आप एक विद्यार्थी के लिए मैं उस जो चीज में बता रहा हूं उसको छोड़ करके अपना विषय परिवर्तित करके दूसरी जगह जाना गलत बात होगी। थोड़ा मैं उसकी सारी थ्योरी जब आपको पढ़ा रखा हूं, तो या तो आप उस क्लास में उपस्थित नहीं थे, और अगर उपस्थित नहीं थे तो आप जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वो क्लास से पढ़ी है ना। सचिन जी ले लिया भाई आपका नाम। हाउ आर यू सर, सीमा कंवर, मैं ठीक हूं। चलिए जल्दी चलो भाई फटाफट से। सी आंसर यहां पर आ रहा है, सभी विद्यार्थियों का सी आंसर आ रहा है, लेकिन 400 तक नहीं जा रहे हो तुम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई साइबेरियन क्रेन। कहां से आते हैं, अभी लिखा है रूस से। कब आते हैं, सर्दियों में। क्या काटे, कुट्टू की घास। ये लिखा दिया मैंने सारा का सारा। क्रूजा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ताल छापर। लेकिन कौन सा स्थान प्रसिद्ध है इसके लिए, तो स्थान की बात करते हैं ना तो फिर परिवर्तित हो जाएगा। किचन फलोदी जोधपुर, किचन फलोदी जोधपुर। राजस्थान में एक गीत भी चलता है, राजस्थान में एक गीत भी है, कौन सा, कुर्जा गीत। कुर्जा गीत भी है, क्योंकि राजस्थान में जो कुर्जा पक्षी है उसको विरह का प्रतीक माना जाता है। कुर्जा पक्षी को राजस्थान में क्या माना जाता है, कुर्जा पक्षी जो है, कुर्जा पक्षी को राजस्थान में विरह का प्रतीक, किसका, विरह का प्रतीक माना जाता है भाई, प्रतीक माना जाता है। और ध्यान रखना है कि जो आपका कुर्जा पक्षी है, ध्यान रखना है मेरे साथियों, जो कुर्जा पक्षी है ये विरह का प्रतीक माना जाता है। इसमें क्या करती है, जो प्रेमिका होती है यानी कि नायिका जिसे अपन कह सकते हैं,
या नायिका जिसको अपन प्रेमिका कह सकते हैं, प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में, प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में अपने संदेश को अपने प्रेमी तक पहुंचाने के लिए इस पक्षी को संबोधित कर, किसको, ऊर्जा पक्षी को संबोधित कर वो गीत गाती है। किसके लिए? अपना संदेश अपने प्रेमी तक पहुंचाने के लिए, अपना संदेश अपने प्रेमी तक, या नायिका अपना संदेश नायक तक पहुंचाने के लिए जो उसकी विरह वेदना में जलते हुए इस कुर्जा पक्षी को संबोधित करके जो गीत गाती है उसे हम कुर्जा गीत भी कहते हैं छोरों। और ध्यान रखना, राजस्थान में विरह का प्रतीक माना जाता है। विरह क्या होता है जानते हो ना तुम लोग, है ना? हाँ, बचपन का प्यार तो जानते हो ना तुम लोग। गुरुजी प्रणाम, अशोक जी नमस्कार, ठीक है ना छोरों? हाँ, प्रेमिका प्रेमी को संदेश देती है, बिल्कुल प्रेमिका प्रेमी को संदेश देती है, या नायिका नायक को संदेश भेजती है, उसकी विरह वेदना में जलते हुए इसको संबोधित करके गीत गाती है, उसे हम कुर्जा गीत भी कहते हैं। तो कुर्जा पक्षी राजस्थान में विरह का प्रतीक माना जाता है। अगर अभ्यारण्य पूछे कि कौन से अभ्यारण्य में यह पाया जाता है तो आंसर होगा तालचापर। और अगर आपसे पूछे कौन सा स्थान जो है कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो मेरे साथियों कौन सा स्थान जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जो है स्थान की हम बात करेंगे तो जो खीचन फलोदी जोधपुर है ये इसके लिए जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है गोडावण। गोडावण हमारा राज्य पक्षी है जिसको मालमोरडी शर्मिला पक्षी गुद्दनबेर कहते हैं, और यह राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में ये पाया जाता है, मरु उद्यान। इस राष्ट्रीय मरु उद्यान के अलावा दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये पाया जाता है। एक है सोरसेन बारा, और दूसरा है सोकलिया अजमेर, यानी कि इसके अलावा राष्ट्रीय मरु उद्यान के अलावा भी राजस्थान में दो जगह पर गोडावण पाए जाते हैं। वो कौन सी दो स्थान है जहां पर गोडावण पाए जाते हैं, तो वो आपके सामने है, सोरसेन बारा और सोकलिया अजमेर। साइबेरियन क्रेन जो है वो केवलादेव घना पक्षी विहार में पाए जाते हैं, ये आपके सामने आ चुका है। तो ये हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों? हाँ, लेकिन 400 तक मत लेके जाना तुम लोग, है ना, तुम्हें पाप लग जाएगा। वो शेयर मत करो तुम लोग, है ना, लाइक और शेयर कंजूसी, बहुत कंजूसी यार, क्या कहूं तुम लोगों को, कुछ नहीं कह सकता ना। चलो कोई बात नहीं है, फोटो खींच लो इसकी, कोई बात नहीं है बेटा। जितना स्वार्थी बनोगे ना, जितना स्वार्थी बनना चाहते हो ना, बन लो। एक दिन याद आएगी तुम्हें, एक दिन याद आएगी, लेकिन जब समय निकल जाएगा। सूरज कुमार जी जय श्री देवनारायण की, चलिएगा। चित्तौड़ से प्रणाम गुरुदेव, नमस्कार साहब। नेमीचंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, नेमीचंद गुजर जी, मनीष साहू जी, सभी साथियों का स्वागत है। कुलदीप मीणा जी बिल्कुल बना दिया जाए, समर्थन है। चलो ऊपर से भी ऊपर क्लास डायनमोसी, जल्दी फटाफट से शेयर कर दे, डायनमोसी लपेट दे फटाफट से। देखो भाई, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? कोटा, बूंदी, बारा, टोंक। अरे नहीं, गलत है। कोटा, बूंदी, चित्तौड़, झालावाड़, ये सही है भाई। कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, गलत है भाई। कोटा, बूंदी, बारा, गलत है भाई। अरे तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोटा। कुछ क्षेत्र बूंदी में जाता है, कुछ क्षेत्र चित्तौड़ में जाता है, कुछ क्षेत्र झालावाड़ में जाता है। तो मुकुंदरा हिल्स है आपका, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? इसका प्रारंभिक नाम था दर्रा। बताओ क्या नाम था? क्या नाम था? दर्रा अभ्यारण्य या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। 2003 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। कांग्रेस वाले थे, उन्होंने रख दिया राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद में छोरों आ गए 2006 में, कौन आ गए? बीजेपी वाले आ गए। 2006 में बीजेपी वाले आ गए। वसुंधरा राजे जी ने क्या कर दिया इसका नाम? इसका नाम कर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुकुंदरा हिल्स।
मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। 2003 में राजीव गांधी, 2006 में मुकुंदरा हिल्स। वैसे इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम था दर्रा। इस अभ्यारण्य में एक महल बना हुआ है, अबली का महल। अबली का महल। और ये अबली का महल किसने बनवाया? तो साथियों मुकुंद सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मुकुंद सिंह ने ये महल बनवाया था। और कहां पर बनवाया था ये अबली का महल? तो ये इसी अभ्यारण्य में कोटा जिले के अंतर्गत बनवाया था। तो साथियों कहते हैं कि मुकुंद सिंह जो है ये शिकार खेलने जाया करता था यहां पर, और इसकी एक बार किससे मुलाकात हो गई? अबली मीणी से। दोनों का जैसे ही आमना सामना हुआ इसको मोहब्बत हो गई भाई। किससे? अबली मीणी से। यानी कि ये इससे प्रेम करने लगा। और जब प्रेम करने लगा तो उसने जो है अबली मीणी ने कहा, बोले तुम तो महलों में रहते हो है ना, और हम यहाँ रहते हैं, हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना छोटा मोटा भाई। उसने कहा ठीक है, टेंशन क्यों ले रही है, तेरे लिए महल बना देता हूं है ना, नो टेंशन रहे। महल बना दिया उसने इसके लिए। यानी कि प्रेमिका थी और अपनी प्रेमिका के लिए प्रेमी ने बनाया है, और प्रेमिका को प्रेमी ने, यानी कि प्रेमिका के लिए बनाया गया है। तो प्रेम की याद में अगर कोई महल बनाया जाता है, कोई स्मारक बनाया जाता है, तो प्रेम की याद में सबसे बड़ा स्मारक अगर कोई माना जाता है तो वो ताजमहल माना जाता है। तो इसको उपमा दी जाती है। अबली मीणी के महल को कहते हैं राजस्थान का दूसरा या छोटा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा या छोटा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा या छोटा ताजमहल किसको कहते हैं? अबली मीणी को। अब दिमाग में आ रही है पहला किसको कहते हैं? तो राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा। कहां पर है? जोधपुर में भाई। तो कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? कांठल का ताजमहल भाई, कांठल का ताजमहल कहते हैं काकाजी पीर की दरगाह। काकाजी पीर की दरगाह कहां पर है? प्रतापगढ़ में। इसको कहते हैं कांठल का ताजमहल। वास्तव में ताजमहल तो कहां है? वास्तव में ताजमहल तो आगरा में है। वास्तव में भाई ताजमहल कहां पर है? आगरा में है वास्तव में ताजमहल। तो जो ताजमहल है, ये ताजमहल कहां पर है? आगरा में। पूछा जाता है ताजमहल के पीछे से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। यानी कि यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज की याद में। प्यार प्रेम का प्रतीक है, मोहब्बत का प्रतीक है मेरे साथियों। कौन? ताजमहल। आपको पता होना चाहिए, और मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि ऐसी चीजें आप कभी जिंदगी में नहीं भूलते है ना। प्यार प्रेम की बात आते तो लट्टू हो जाते हो तुम लोग। क्या बात है गुरुजी ना। हाँ पता है, मन बेरा है, तुम्हारी भावनाएं मैं समझ पाता हूं। बिल्कुल साहब, सरदार सिंह ने निर्माण करवाया था साहब सीएल भील जी, सही कह रहे हैं आप। पर एक चीज आप मुझे कतई समझ नहीं आ रही तुम्हारी, कि तुम लोग शेयर करने में इतने नकटे कैसे हो गए हो। अरे भाई, निस्वार्थ भाव से शेयर करें सभी के सभी। फोटो खींचना चाहते हैं तो खींच लें, और एक चीज और लिख लेना इसमें, इसी मुकुंदरा हिल्स में हीरामन तोता पाया जाता है, याद रखियो। फोटो खींचो भाई जल्दी से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? यानी कि घड़ियालों को कहां पर जो है संरक्षण दिया गया है? देश संबंध अभ्यारण्य में, बंदबारेठा अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में, या जवाहर सागर वन्य विहार में? चले बताएं फटाफट से। फटाफट से आ जाओ भाई सारे के सारे छोरे। शेयर करने में तुम्हें लगता है आता है जोर। कोई बात कोने बेटा,
है ना। 528 गया हुआ मामला देखो, 400 जाना तुम्हारे लिए इतना महंगा पड़ रहा है, पूछो मत तुम लोग। फिर कहेंगे गुरुजी पीटीटी में 400 ही नंबर आ रहे हैं कि सिलेक्ट हो जाएंगे क्या? अरे तो अभी रो लो ना, पढ़ लो अच्छे से, अरे ढंग से पढ़ लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली चॉइस में कॉलेज मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, 500 प्लस लेके आओगे। लेकिन मेहनत कौन करे, और मेहनत करेगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी उसको। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें जो है घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल नदी में जो है अभ्यारण्य घोषित किया गया है। राजस्थान का एकमात्र अंतर राज्य यानी कि एक राज्य से बाहर तक विस्तृत अभ्यारण्य है ये, जिसमें गांगेय सूस, गांगेय डॉल्फिन, ऊदबिलाव, इस प्रकार के जो है वन्य जीव भी आपको इस प्रकार के जीव भी जो है, जलीय जीव भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। चलो सर जी, मैंने आज क्लास शुरू की है, क्रेजी गेमर, कोई बात नहीं है भाई, स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं साथियों, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं आपकी स्क्रीन पर। मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है? मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है? कुंभलगढ़ से, फुलवारी की नाल से, माउंट आबू से, या सज्जनगढ़ से? वापिस आ जाओ तुम लोग, वापिस आ जाओ ना। अरे क्या यार, एक साथ मिलके शेयर करो ना तुम लोग, गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। एकता में शक्ति है, ताकत है, दिखा दो वो ताकत, लेकिन एक साथ मिलके दिखाना पड़ेगा। किसी एक के करने से कुछ नहीं होता है ना। तो सारे के सारी क्लास को शेयर करें। सर पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? अब देखो फिर कहते हैं गुरुजी आप भड़क जाते हो, भड़काने वाली बातें करते हैं आप, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घना पक्षी विहार को कहा जाता है ना। बताया था कि नहीं बताया था? क्या करूं पर आपने? मैं नया स्टूडेंट हूं, पढ़कर मजा आ गया, धन्यवाद। चलो भाई जल्दी से आ जाओ रे। देखो मानसी, वाकल और सोम नदियां कहां से गुजरती है? फुलवारी की नाल, या इसी को कहते हैं केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर में है। कहां बताओ? उदयपुर में। तो मानसी, वाकल और सोम नदियां इससे गुजरती है भाई, इससे गुजरती है, इससे गुजरती है। अरे एक चीज ये माउंट आबू के बारे में याद रख लेना, राजस्थान का सबसे ऊंचा वन्यजीव अभ्यारण्य या ऊंचाई पर स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य, स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है आपका, आप देख पा रहे होंगे, माउंट आबू, जो जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। जंगली मुर्गे कहां पर पाए जाते हैं? इसी में पाए जाते हैं जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गों हेतु प्रसिद्ध। और साथियों यहीं पर एक चिड़िया पाई जाती है, ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया, ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया पाई जाती है। यहीं पर एक झाड़ी पाई जाती है, लेंटाना झाड़ी। लेंटाना झाड़ी कहां की है? लेंटाना झाड़ी अमेरिका की है। सारी चीजें बता रखी है मैंने। कुंभलगढ़ भेड़ियों के लिए जाना जाता है, भेड़ियों हेतु प्रसिद्ध है। इसी में कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसमें जगत श्रोमणी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये कुंभलगढ़ दुर्ग जिसके भीतर कटारगढ़ है, जिसको कहते हैं मेवाड़ की आंख। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं।
कतई निकम्मे होंगे तुम लोग तो। कितना ही तुम्हें बोलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और तुम शेयर नहीं करने वाले, ये मैं अबे देख चुका हूं भाई, कितनी बार बोल चुका हूं। कोई बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो आ जाओ फटाफट से। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है गेहूं, बाजरा, कपास, चावल। फटाफट से आंसर देते जाओ, चलती से चलते जाओ, और मैं बताता जाता हूं। अब जैसे को तैसा, चलो आओ फटाफट से। जल्दी से करो भाई, फटाफट से करो, आंसर फटाफट से दिए जाओ। शेयर और लाइक तो मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर तो फटाफट से दिए जाओ। मेरी क्लास भाई सुबह 8 से 9 होती है, शाम को 7 से 8 होती है। इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? कपास है। कौन सी है भाई? कपास है। और कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना कहते हैं। कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना कहा जाता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, है ना। तो सफेद सोना कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सफेद सोना कहते हैं। चलो आगे बता दूं, तो कपास को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में इसे बढ़िया कहते हैं। भाषा में बढ़िया कहा जाता है। कपास को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बढ़िया कहते हैं। कपास का उत्पादन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपास का उत्पादन जो है, उत्पादन गांठों में होता है। किसमें होता है? गांठों में होता है। गांठों में होता है। और कपास की जो प्रत्येक गांठ है, कपास की प्रत्येक गांठ में, कपास की प्रत्येक गांठ में 170 केजी वजन कितना होता है? 170 केजी की होती है। 170 केजी की होती है। जो कपास की गांठ है वो प्रत्येक गांठ कितने केजी की होती है? बताओ। 170 केजी की होती है। 170 केजी की क्या होती है भाई? कपास की गांठ होती है। चलो चलो देखो, एक साथ जोर लगाए ना, 400 पहुंच गए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कल से आपको कह रहा हूं, छोराओ 500 प्लस जाबा दो दत्तार, लेकिन थारी बस की बात कौन लाग रही? के बेरा के करण चाहो तुम लोग। चलो ये अगला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर। मोठ, गवार, बाजरा फसलें हैं। मोठ, गवार, बाजरा ये फसलें हैं। खरीफ की, रबी की, जायद की या नकदी फसलें? कैसी फसलें हैं भाई? जल्दी से बताओ फटाफट से। मोठ, जवार, गवार, बाजरा फसलें हैं, कैसी हैं? आ जाओ चोरो, फटाफट से आ जाओ भाई देवताओं, जल्दी से आ जाओ। सर कुछ ज्यादा नहीं है क्या? डाइन मोसी, ऐसे मत में अकेला क्या करो। चलो जल्दी करो रे, जल्दी करो भाई, फटाफट से आ जाओ रे, सारे के सारे आ जाओ, पत्ती दबा के शेयर और लाइक करते हुए आ जाओ। मोठ, गवार, बाजरा फसलें हैं, कौन सी है भाई? अरे ये खरीफ की फसलें हैं। मोठ, गवार, जवार, बाजरा कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। ध्यान रखना है कौन सी फसलें, बताओ रे। तो ये सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है ना। चलो मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, एकदम राइट आंसर। सर जी करा दिया बच्चों को डरा करके 400 प्लस। डाइन मोसी, बहुत अच्छी बात है। डाइन मोसी लपेट और फेंक, थोड़ा सा इसको धड़ाधड़ से फेंको सारे के सारे। बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा किसे कहा जाता है? लपेटो रे सारे के सारे। सर क्लास में डाइन आ गई, सावधान रहो भाई, सारे के सारे जागते रहो, होश में पढ़ो, है ना। हाँ चलिएगा फटाफट से। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई।
जल्दी लपेटो रे, जल्दी लपेटो, फटाफट से आ जाओ सारे के सारे। सभी ने यहां पर आंसर दिया है सी। अच्छा, पान का खेत, सही बात है कहिए। अरे सही है क्या? मन्ने के बेरा गुरुजी, तो मन्ना बेरा है, सही है। पान का खेत, बजेड़ा किसको कहते हैं? पान के खेत को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? पान के खेत को क्या कहते हैं? बजेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ रे? बजेड़ा कहते हैं। हाँ साहब, बजेड़ा किसको कहा जाता है? पान के खेत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो अधिकतम मात्रा में इसबगोल का उत्पादन करता है? मेरे साथियों, मेरे लाडलो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बता दो रे। हाँ, विशाल चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो भाई, फटाफट से। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चांद के टुकड़ों, सर हम डरे डाइन वाइन से आने दो, कोई बात नहीं है। ये डाइन मोसी नहीं है, डाइन मोसा है, सही कह दिया आपने भाई। इसका सही आंसर होगा जालोर। ऑप्शन डी क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब क्या डालू आंसर बताने के बाद? तो ऑप्शन डालने का कोई औचित्य नहीं है ना। तो इसबगोल की अगर हम बात करें तो उत्पादन तो कहां पर होता है? उत्पादन तो होता है, जो इसबगोल है, इसबगोल का उत्पादन तो कहां पर होता है? उत्पादन होता है छोराओ जालोर में। सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर है? जालोर में। अच्छा, इसबगोल मंडी कहां पर है बताओ रे? भीनमाल जालोर में। अच्छा, इसबगोल कारखाना कहां पर है बताओ रे? इसबगोल कारखाना है आबू रोड में। कारखाना कहां पर है? आबू रोड सिरोही। आबू रोड कहां पर पड़ती है गुरुजी? सिरोही में पड़ती है भाई। अच्छा, अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोधपुर में है इसबगोल अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र यह है छोराओ जोधपुर में। और इसबगोल को क्या कहते हैं? इसको घोड़ा जीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं रे बताओ? घोड़ा जीरा भी इसको कहा जाता है। और यह एक औषधीय महत्व की है। कैसी है? औषधीय महत्व की फसल। महत्व की फसल, यह एक औषधीय महत्व की फसल है मेरे लाडलो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका सही आंसर आपका जालोर हो जाएगा, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ रे? जालोर हो जाएगा। चलो फोटो खींच लो, खींच लो, खींच लो, सारे के सारे जम के फोटो खींच लो इसका। आगे बढ़ता हूं भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रखता हूं आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। गुरुजी रख दो, देरी किस बात की है? तो आजा, ये रख दिया, अगला क्वेश्चन देख ले। लपेटो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में मावठ, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? गेहूं की फसल के लिए, मक्का की फसल के लिए, बाजरा की फसल के लिए, या चावल की फसल के लिए? बता दो रे, सारे के सारे बता दो। सही आंसर क्या होगा? आन दो भाई, आन दो। ए आंसर आ रहा है सभी का। क्या बात है, मजा आ गया, आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया। छोरो चलो फटाफट से, अरे ना लाइक और शेयर कर दो रे। कितनी बार कह दूं थाने लाइक करो फटाफट से। अरे जिनने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर दे और जल्दी से इसको शेयर भी कर दो मेरे साथियों। आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई क्लास में। देखिएगा, देखिए इसका सही आंसर क्या है।
मावट द्वारा होने वाला जो लाभ है वो किसको होगा? इसमें से गेहूं को होगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसल। कौन सी? खरीफ की फसल है भाई ये। और आपको तो पता है कि जो रबी की फसल होती है, ये मावट जो है, मावट रबी की फसल के लिए मावट से लाभान्वित फसल। कौन सी फसल जो है मावट से लाभान्वित है? तो उसका सही आंसर होगा रबी की फसल। कौन सी? रबी की फसल। ये रबी की फसल जो है इससे लाभान्वित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। तो इसमें से रबी की कौन सी है? अरे गेहूं है। बताओ कौन सी है? गेहूं है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। जसराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। जसराम टेक्निकल बहुत बहुत धन्यवाद। सर भूतनी, चुड़ैल और डायन एक ही होती है क्या? भाई ये एक अलग टॉपिक है, इसको अलग से पढ़ाऊंगा, है ना। ये अलग से इसके क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, उस समय बात करेंगे हम इसके संदर्भ। मर जाओ, पढ़ लो, के फालतू की बात में पढ़ रहे हो यार, है ना। ये सब कुछ नहीं होता है, ये फालतू की बातें होती है जो अपन कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। भूतनी, चुड़ैल, आप विद्यार्थी हो, पढ़े लिखे विद्यार्थी, यार पढ़े लिखे इंसान हो, आप भी इन चीजों पर विश्वास करते हो क्या? कम से कम आप तो सोचो थोड़ा बहुत। लव यू सर। राशिद खान जी लव यू टू। चलो भाई फटाफट से विनोद भाटी जी लव यू टू। अगला क्वेश्चन, जयपुर जिले के लुणियावास गांव पंचायत का भावबंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? बहुत अच्छे। लुणियावास भावबंदिया इसके लिए प्रसिद्ध है भाई, लपेटो। सर मैं रबी और खरीफ में कंफ्यूज रहता हूं भाई। अब यार कंफ्यूज तो क्यों रहता है, एक बार जाकर के क्लास देख, कंफ्यूज नहीं रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शेयर किया जिन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आंसर दो भाई फटाफट से। देखो इसका सही आंसर क्या है बता देता हूं आपको। लुणियावास जो है ये किसके लिए पॉपुलर है? गधों के मेले के लिए भाई। किसके लिए? गधों का मेला। भावबंदिया लुणियावास जो है यहां पर गधों का मेला लगता है। ध्यान रखना है, गधों की अगर अपन बात करते हैं ना, तो गधे की सवारी कौन करता है? गधे की सवारी किसकी है? शीतला माता। शीतला माता कहां पर है? ये चाकसू में है ना, तिल की डूंगरी, चाकसू जयपुर। चाकसू जयपुर सही है कि नहीं है? सही है गुरुजी। अच्छा, गधों का अभ्यारण्य कहां पर है? गधे का अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू। कौन सा? ढूंढलोद। ढूंढलोद कहां पर है गुरुजी? झुंझुनू में है भाई। ध्यान रखना है, गधा अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू में है। गधों का मेला कहां पर लगता है? लुणियावास भावबंदिया जयपुर में लगता है। गधे की सवारी कौन करती है? शीतला माता करती है। सर भूत भूतनी होती है सच में सर। अरे कुछ नहीं होना जाना रे, तुम लोग फालतू की बातें करने लाग रहे हो। फालतू की बातें ना करो। ए भूत भूतनी चुड़ैल कोई नहीं खाएगा तुम लोगों को ना। किसी भूत भूतनी चुड़ैल की बस की बात नहीं है तुम्हें टच करना। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम भूत भूतनियों से कम थोड़ी हो, तुम ही जिंदा भूत हो। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? सर्वाधिक तेल, अरे खलकाणी माता, बिल्कुल सही कहा रे, सही कहा भाई मेरे। सर गुजरात में भी है गधों का अभ्यारण्य। सूरज कुमार बेरवा भाई, हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे थे। सर्वाधिक तेल किसके बीजों से निकाला जाता है? बताओ जल्दी से।
सबसे ज्यादा तेल किसके बीजों से निकाला जाता है? पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। देखो, इसका सही आंसर क्या है? सर्वाधिक तेल निकलता है अरंडी से। किससे निकलता है? अरंडी के बीजों से निकलता है। ध्यान रखियो इस चीज का। मूंगफली, इससे भी तेल तो निकलता है, लेकिन सर्वाधिक की बात हो रही है, इससे सर्वाधिक नहीं निकलता है। गरीब का बादाम कहते हैं इसको हम। ठीक है ना? सरसों, सरसों से भी तेल निकलता है। सरसों का एक तेल है इंजन छाप तेल। कौन सा है? तो सरसों का इंजन छाप तेल जो कहां का है? भरतपुर का है। पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। भारत भर में प्रसिद्ध है। इसका जो इंजन छाप तेल है ये भारत भर में प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। दूसरी चीज, यहीं पर एक तेल और आपको ध्यान रखना है, कौन सा है भाई? वीर बालक छाप तेल। वीर बालक छाप तेल ये कहां का है? ये जयपुर का है। तीसरी चीज, सोयाबीन का भी तेल निकलता है। क्या निकलता है भाई? किसके काम में आता है? वनस्पति घी उद्योग। अभी मैंने बताया था आपको। तो वनस्पति घी निर्माण में इसका प्रयोग हम करते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, कोई नहीं बताएगा तुम्हें फ्री में, कोई भी नहीं बताएगा। तुम रोगे करमटे के हाथ लगा के, अगर अभी ना पढ़े तो बाद में, यार इस चीजों को पढ़ लिया होता। बंदे ने कहा था पहले पढ़ लो रे, ढूंढ लो रे, मर लो रे। कौन मरिया? अब रोग ना, तो टाइम है अभी भी आपके पास। ये जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ना उतने कर लो। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाए ना, 30%, 30 से 40% अगर इसमें से नहीं आए ना, मुझे बोल देना। बीएसटीसी में भी मैंने कहा था आपको, बीएसटीसी में भी मैंने यही कहा था आपको। लेकिन आप मानते कहां हैं किसी की? आप मानते कहां हैं भाई किसी की? सर कभी गधे की सवारी की? तूने की क्या? मुझे लगता है तूने की है, इसलिए आपको याद आ रही है। चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाडले विद्यार्थियों। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर रखने वाला हूं। ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में दमसक गुलाब या चेती गुलाब की खेती निम्न में से कहां होती है? राजस्थान में दमसक गुलाब या चेती गुलाब की खेती निम्न में से कहां पर होती है? राजस्थान में दमसक गुलाब और चेती गुलाब की कृषि के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? पुष्कर जाना जाता है, खमनोर जाना जाता है, ब्यावर जाना जाता है, या देवगढ़ जाना जाता है भाई? चलो जल्दी बताएं मेरे साथियों, फटाफट से आंसर देते जाएं और फटाफट से आंसर बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। अनुरोध आप सभी से, ठोक के बता दो फटाफट से। शेर वेर भले ही मत करो, लाइक जरूर कर दो। अब देखो, राजस्थान में दमसक गुलाब या चेती गुलाब की खेती कहां पर होती है? तो इसका सही आंसर होगा खमनोर राजसमंद। खमनोर राजसमंद में, खमनोर राजसमंद, जहां पर चेती या दमसक गुलाब की कृषि होती है, पहली चीज। नंबर 2, पुष्कर की अगर हम बात करें तो पुष्कर जो है, सर्वाधिक गुलाब की कृषि कहां होती है? राजस्थान में सर्वाधिक गुलाब की कृषि यहीं पर होती है, पुष्कर में। राजस्थान में सर्वाधिक की गुलाब की कृषि, राजस्थान में सबसे ज्यादा गुलाब की कृषि पुष्कर में होती है। इसलिए पुष्कर को क्या कहते हैं? पुष्कर को गुलाब नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाब नगरी।
गुलाबी नगरी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। लेकिन गुलाब नगरी किसको कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। पुष्कर में ही पुष्प मंडी है। पुष्प मंडी कहां पर है भाई? पुष्कर में ही है। ध्यान रखना है, पुष्कर में कौन सी किस्म का गुलाब बोया जाता है? रोज इंडिया। कौन सी किस्म है? रोज इंडिया किस्म का गुलाब बोया जाता है। रोज इंडिया किस्म का गुलाब, रोज इंडिया किस्म का गुलाब बोया जाता है भाई। और हमारा जो डुंडाड़ वाला बेल्ट पड़ता है, इस डुंडाड़ वाले बेल्ट की अगर अपन बात कर लेते हैं, डुंडाड़ वाले बेल्ट की, तो जो डुंडाड़ वाला बेल्ट पड़ता है, इस डुंडाड़ वाले बेल्ट में सबसे ज्यादा जो कृषि होती है वो होती है जमुआ रामगढ़ में। जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ में सर्वाधिक की गुलाब की कृषि होती है। सर्वाधिक की गुलाब की कृषि, इसलिए इस जमुआ रामगढ़ को क्या कहते हैं? इस जमुआ रामगढ़ को डुंडाड़ का पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? डुंडाड़ का पुष्कर। डुंडाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? जमुआ रामगढ़ को डुंडाड़ का पुष्कर कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, खमनोर राज संबंध जो है ये दमशक व चेती गुलाब के लिए जाना जाता है। सर में आ गया मयंक, इतनी देर का कहां था? अरे भाई कहां गया था इतनी देर का तू? चल फोटो खींच फटाफट से, जल्दी से फोटो खींच लो भाई इसका, खड़काओ जल्दी से, फोटो खड़का लो फटाफट से इसका, फोटो खींच लो फटाफट से, खींच लो जल्दी से, खींच लो सारे के सारे, खींच लो एक साथ, खींच लो पत्ती दबा के, खींच लो फटाफट से, खींच लो। चलिए भाई, हाँ है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों बात करता हूं मैं, पिछले जो है क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। गुरुजी कौन सा क्वेश्चन था? वो ही देखने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये रहा और उसका आंसर आपने दिया था। जिन्होंने आंसर दिया नाम बताता हूं, जसराम जी, राधेश्याम, धन्नाराम, राकेश मीना, हैप्पी गर्ल, रॉकी, लहर शर्मा, नीरव भट्ट, ऋषभ गर्ग, महेंद्र स्वामी, हनुमान मीना, आई एम मोहित, जितेंद्र यादव, लक्ष्मी मीना, ओम प्रकाश गुर्जर, स्टेटस भाई, स्टेटस ही पढ़ूंगा मैं ना, कीर्ति माहेश्वर, आरव सिंह, एप स्पेशल, इकरार अहमद, नंदलाल कुमावत, उन्नति कुशवाहा, महेंद्र, पंकज, श्वेता, रश्मि, सुमन बागड़ा, टीनू, गुड्डी मीना, प्रमोद गुर्जर, सोलंकी, सौदागर, कैलाश जी, जयानक, इन सभी विद्यार्थियों ने क्वेश्चन का आंसर दिया था। अगर आप भी चाहते हैं कि कल की अगली क्लास में आपका भी लाइव क्लास में नाम बोला जाए, तो भाई देखो इसका क्वेश्चन आपको देना है ऑप्शन में, मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर कौन सी किस्म का है? कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलेशियम या मार्बोनाइट? जो मकराना में सफेद संगमरमर मिलता है वो कौन सी किस्म का है? इसका आंसर वीडियो के कमेंट में आपको बताना है। और साथियों, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपको यह जरूर बताना है कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। साथ ही अगर आपको लगता है कि गुरुजी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको इसको ऐसे नहीं ऐसे करे तो हमें और भी बेहतर तरीके से समझ आए, तो ऐसे अगर आपके कोई जो है विचार है तो वो भी आप जो है मुझे बता सकते हैं। ऐसे अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ वो करना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। हाँ, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि जाकर के इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट में खड़का दे फटाफट से। और जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है, उन सभी साथियों से पुनः मैं एक बार कहना चाहूंगा कि फटाफट से क्लास को अपने साथियों तक लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी क्लास का समय होता है इसी के साथ समाप्त, और मैं लेना चाहूंगा अब आपसे विदा। तो बताना चाहता हूं उन सभी बीएसटीसी और पीटीटी के विद्यार्थियों को कि मॉर्निंग में 8 से 9 AM मॉर्निंग की बात मैं कर रहा हूं।
इस टाइम पर हमारी इंडिया और राजस्थान की ज्योग्राफी सम्मिलित रूप से आ रही है, तो उसमें भी आप भाग लें, उस क्लास को भी आप देखें, क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए वो भी होगी, तो उसमें भी आप ज्वाइन करना नहीं भूलें, मॉर्निंग में 8 से 9। और अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास में अपना नाम बुलवाना, तो भाई जाइएगा वीडियो के कमेंट में फटाफट से कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलता हूं फिर ब्रेक के बाद। सभी प्यारे विद्यार्थियों को जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम साहब।